हुआ जी? कौन आया था? क्या हुआ डैडी जी? कौन आया था? डैडी जी क्या बात है? क्या हुआ मम्मी जी? कौन आया था? कोई बताता क्यों नहीं कौन आया था? ये पढ़। जोर से पढ़। हाय माही, तुम्हारा एड्रेस पता करना किसी जिगसॉ पजल से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी वो तस्वीरें भेज रहा हूँ जो मैंने खींची थी। यू लुक ऑसम। क्लाइंट्स को तो अब तुम्हारे सिवा और कोई मॉडल चाहिए ही नहीं। मैंने भी कह दिया तुम्हारे अलावा किसी के साथ काम नहीं करूँगा, तो बाकी तुम खुद देख लो। तुम्हारी फोटोज भेज रहा हूँ। शब्द नाम ही काफ़ी है। वो डैडी जी दरअसल मम्मी जी डैडी जी मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर डैडी जी प्लीज। मम्मी जी कहिए ना डैडी। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। डैडी जी प्लीज। मम्मी जी छोड़ दो मुझे, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी गलती नहीं थी। माही, देखा सुनी, मेरी बात भी नहीं सुनी। नहीं माही, चुप हो जा। माही,
ये गोल खिला रही है हमारी लड़की। वक्त की मार से पहले ही बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। अब इसने हमारी नाक भी कटवा दी। बाहर जाकर उन कपड़ों में आधा नुमाइश, ब्रिज मल्होत्रा की बेटी नुमाइश कर रही। कल को जब लोगों को पता चलेगा तो मेरा तो मन करता है मैं कहीं मुंह छुपाकर भाग जाऊं। कल को जब लोग ये तस्वीरें देखेंगे तो कैसी कैसी बातें बनाएंगे। और कुछ तो इतनी बंदी के। मोनी, मैं सही कह रहे हैं। आज तक हमारे घर में ऐसे कपड़े पहनने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और माही ने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली? उन पैसों के लिए जिनकी हमें बहुत जरूरत है, उन जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया। कैसे की माही ने ऐसी हिम्मत, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि हम उसे ये काम करने के लिए कभी भी इजाजत नहीं देंगे। फिर भी शायद इसलिए उसने सब कुछ छुपाया, हमसे कुछ नहीं कहा। नहीं तू ये सब, लेकिन अभी तो तूने खुद जिंदगी जीते जीते हमें जिंदगी जीने की एक आदत पड़ जाती है। एक ही तरह की जिंदगी, उसमें अगर कोई बदलाव आए तो वो हमें गवारा नहीं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नजरिए भी बदल जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है, बच्चे जिंदगी जीने का अपना ही नजरिया बना लेते हैं। वो हर चीज अपनी नजर से देखते हैं। शायद मैंने माही के नजरिए को अपनी नजर से देखा। बदलाव के डर से घबरा कर मैंने माही पर हाथ उठाया। हाँ मोनी, कमी हम में ही है, हमारी परवरिश में। मैं ही अपने फर्ज का ठीक से पालन नहीं कर सका। ऐसे में अगर कार की जिम्मेदारियों की बागडोर बच्चों ने उठा ली तो उन बेचारों का क्या कसूर? आप अपने परवरिश को दोष मत दीजिए। आप जानते हैं एक कमजोर आदमी कौन होता है? वो जो हालात पर काबू ना पाने पर उसके सामने अपने घुटने टेक देता है या फिर कोई गलत काम करता है। लेकिन माही ने हालात के सामने अपने घुटने नहीं टेके। और मैं जानती हूं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी माही कमजोर नहीं है। और ये ताकत और ये हिम्मत, इसकी सीख उसने आपसे पाई है। तो ठीक कह रही है, ठीक कह रही है मोनी। तो माही को, बेचारी को कैसा लगा होगा जब उसके त्याग का हमने उसे ऐसा सिला दिया। और मैंने तो उस पर हाथ उठाया। हाँ भाई, मेरा तो उसूल है, ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। और फिर दुर्गा से पंगा लेके कोई बचता तो है नहीं। हाँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ दल जी। हाँ अच्छा, बता क्या बात है पुत्र? मामी जी, आपने सरीन अंकल से बात की? किस बारे में? ओ हाँ, हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। क्या दिमाग है ना मेरा, इतनी जरूरी बात पता नहीं कैसे भूल गई। क्या होता है ना राजी पुत्र, दिन में इतने काम होते हैं ना, इतनी परेशानियां होती है ना, आजकल बहुत कुछ काम मैं भूल जाती हूँ। तो
फिक्र मत कर, मैं बात कर लूँगी। तू जा। हाँ? जी। तू अब तक यहीं खड़ी है? मैंने कहा ना मैं बात कर लूँगी। हाँ? जी, वो वक्त बहुत कम था, तो मैं सोच रही थी आप अगर... अब तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से कुछ होगा तो नहीं ना? अब जब मैंने कहा है मैं बात कर लूंगी तो मैं बात कर लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस। हाँ, लेकिन एक काम करना अब भी बाकी है। अरे माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इन कपड़ों में? वो किसी गार्ड या नौकर ने मुझे रोका नहीं, इसीलिए आ गई। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। You're welcome, प्लीज कम इन। ये तस्वीरें तुमने मुझे भेजी, इसके साथ साथ एक सवाल भी पूछा था तुमने कि मुझे ये तस्वीरें कैसी लगी। हाँ मैंने तो मैंने सोचा कि खुद आकर तुम्हें जवाब बता दूं। कितनी अच्छी तस्वीरें खींचते हो, है ना? ये क्या मजाक है माही? मजाक तो तुमने बना दिया। नहीं, किसने इजाजत दी थी तुम्हें कि मेरी जिंदगी में दखल दो? किसकी इजाजत ली थी तुमने? माही मेरी बात समझो, देखो। और ये सब क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। मेरी तस्वीरें तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? किसकी इजाजत से माही तुमने... रुक जाओ। You're right. मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, पर तुम्हें भी मेरे ख्यालों में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये मेरी तस्वीरें हैं। हाँ तुम्हारी तस्वीरें। तो फिर मेरी तस्वीरें यहाँ क्या कर रही है? Because I क्यों? love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार का मतलब भी जानते हैं आप? प्यार करते हो। आप जैसे लोगों ने ही प्यार को खेल बना रखा है। जब मर्जी आई जिसे कह दिया मैं प्यार करता हूँ। प्यार तुम जैसे लोग नहीं करते, जिनका प्यार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन हम लोग प्यार में एक एक पल जीते हैं। सिर्फ प्यार के इंतजार में जिंदगी काट देना प्यार नहीं होता। प्यार करने के लिए जीने वाले लोग प्यार नहीं करते, लेकिन अपनों के लिए जान देने वाले लोग प्यार करते हैं। सिर्फ अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना प्यार नहीं होता, लेकिन दूसरों की मर्जी की कदर करना वो प्यार होता है। प्यार के इजहार को प्यार नहीं कहते, उसे निभाने को प्यार कहते हैं। खाक को पुत और पुत को देवता करता है इश्क। कहते हैं बंदे को खुदा करता है इश्क। ए माही, क्या हो गया? देखिए, मम्मी जी डैडी जी की मुश्किलें कम करने के लिए
तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। नहीं माही, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो वहाँ जॉब ढूंढने गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि कुछ तस्वीरें खिंचवाने के इतने सारे पैसे मिलेंगे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। सोचा कुछ तो मदद कर पाऊंगी डैडी जी मम्मी जी की। मुझे याद ही नहीं रहा कि रकम इतनी बड़ी है कि मेरे थोड़े से पैसों से कुछ नहीं होगा। उनकी मदद करने के बजाय उनका दिल दुखा बैठी मैं सोनी। नहीं माही, ये सब तूने जानबूझ के तो नहीं किया। इसके पीछे जो तेरी नीयत थी वो तो बहुत अच्छी थी। कभी कभी ना ऐसे लगता है क्या वाकई में एक लड़की होना अभिशाप है। अगर हमारी उम्र का डैडी जी का बेटा होता। माही, क्या बातें करने लगी है तू? और कहाँ से सीख कर आई है ये सब? और वैसे भी मम्मी जी और डैडी जी ने कभी भी हमें ऐसी किसी बात का एहसास दिलाया? नहीं, उन्होंने तो कभी एहसास नहीं होने दी। लेकिन सोनी हालात बहुत चीजें सिखाते थे। देख माही, ऐसे हालात में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। और रही बात बेटा या बेटी होने की, तो बेटियों को जिंदगी भर अपने घर परिवार का दर्द होता है। बेटे भले ही अपना फर्ज भूल जाएं, पर बेटियां अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। और तूने इस घर के बारे में इतना कुछ सोचा, यही क्या कम था? जब तक ये घर वापस मम्मी जी डैडी जी को नहीं मिलता मुझे चैन नहीं आएगा। काश मैं उस सरीन को रोकने के लिए कुछ कर पाती। हे माता रानी, मैं जानता हूं ये मुश्किल की घड़ी है, ये हमारे ही किन्हीं कर्मों का फल है। इस जन्म के नहीं, शायद पिछले जन्म। लेकिन माता रानी, जिस तरह तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है, हमें हिम्मत दी, शक्ति दी, उसी तरह आज इस मुश्किल घड़ी में भी हमें शक्ति दे कि हम इस घड़ी को जी सके। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलो, वक्त हो गया। हे माता रानी, सदा अपना हाथ हम पर रखना। आप इस घर में ही हैं। हमारे बाद जो भी आए उसी दया दृष्टि से देखना जिस तरह आपने हमें देखा।